नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। आपको याद होगा हमने एक मुहिम चलाई थी मार्केट माफिया नाम से, जिसमें हमने आपको यह बताया था कि किस तरह से फर्जी एडवाइजर्स बनकर ये लोग लोगों के साथ, आम निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। इस मुहिम की जो रंग है वो अभी तक ये मुहिम ला रही है। सेबी ने एक बार फिर से टेलीग्राम पर शेयर टिप्स देने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। इसके साथ ही टेलीग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फर्जी शेयर टिप्स का गोरख धंधा जो चल रहा था उस पर लगाम कसने की तैयारी की गई है। अब दरअसल ये मामला इतना फैल चुका है, दरअसल इन लोगों का दायरा इतना बड़ा है कि इनकी सफाई के लिए एक लंबी मुहिम चलानी होगी और ज्यादा कठोर कदम उठाने होंगे। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ और समझने की कोशिश करेंगे कि फर्जीवाड़े का ये जो दायरा, आम निवेशकों को एडवाइजर बनकर फर्जीवाड़ा करने वाले इन धंधेबाज लोगों को कैसे पकड़ा जाए, इनको कैसे सीमित किया जाए, इनकी गतिविधियों को, और क्या कुछ इस पे कदम उठाए जा सकते हैं सेबी की ओर से। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए, खास मेहमानों के साथ फौरन हाजिर हो रहे हैं। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं और सोशल मीडिया से टिप्स लेकर शेयरों की खरीद फरोख्त करते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब के जरिए फर्जी स्टॉक टिप्स देने वाले आपकी गाढ़ी कमाई पर चूना लगाने के लिए हैं। हाल ही के दिनों में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के नाम से टेलीग्राम पर फर्जी टिप्स देने वाले कई ऐसे ग्रुप्स का भांडाफोड़ हुआ था, जो अवैध तरीके से रिटेल निवेशकों को ठगने का गोरख धंधा चला रहे थे। हम आपको साफ कर दें कि ना तो अनिल सिंघवी और ना ही जी बिजनेस से जुड़े किसी कर्मचारी का कोई टेलीग्राम या यूट्यूब चैनल है। जी बिजनेस का, मेरा या हमारे किसी भी एम्प्लॉय का किसी तरह का कोई टेलीग्राम चैनल, कोई वो यूट्यूब चैनल पर्सनल लेवल पे, या क्या बोलते हैं इसको, और टेलीग्राम के साथ और कौन सा, सिग्नल, ये इस तरह के किसी तरह, सिग्नल पे भी चैनल होते हैं, नहीं होते? सिग्नल पे नहीं होता है, मैसेजिंग। अच्छा, तो हमारे किसी तरह के कोई चैनल्स हैं ही नहीं। सेबी ने ऐसे फर्जी स्टॉक एनालिस्ट की धरपकड़ के लिए एक टीम बनाई है। सेबी की इस टीम ने गुजरात में टेलीग्राम चैनल पर बुलरन 2017 चलाने वाले 6 ठगों को पकड़ा है, जो रिटेल निवेशकों को स्टॉक खरीदने की फर्जी सलाह देते थे। फर्जी टिप्स देने वालों पर आरोप है कि इन्होंने 10 महीनों में गलत तरीके से 2 करोड़ 84 लाख रुपए कमाए। ये लोग ना तो सेबी के रजिस्टर्ड एनालिस्ट थे और ना ही इन्हें इस तरह का काम करने के लिए मंजूरी थी। फिलहाल सेबी के ऑर्डर में साफ कहा गया है कि ठगी के पूरे पैसे इनसे वसूले जाएंगे। चलिए समझते हैं कि सोशल ऐप पर रिटेल निवेशकों को ठगने का यह गोरख धंधा कैसे काम करता है। सबसे पहले ये स्टॉक गुरु घंटाल टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल खोलते हैं और सब्सक्राइबर्स को शेयरों में निवेश संबंधी फर्जी टिप्स देते हैं। खासकर ये रिटेल निवेशकों को किसी पेनी स्टॉक यानी 1 से 5 रुपए वाले सस्ते शेयरों में पैसा लगाने की सलाह देते हैं। एक रणनीति के तहत ये फ्रॉड एडवाइजर पहले बल्क में ये शेयर खरीदते हैं, जिससे इन शेयरों की कीमत में मामूली बढ़त दिखाई देती है। दाम बढ़ते ही ग्रुप से जुड़े रिटेल निवेशक इन शेयरों की खरीदारी करने लगते हैं। नतीजन कुछ दिन में इन शेयरों के दाम कई गुना तक बढ़ जाते हैं और यही खेल हो जाता है। पहले से कौड़ियों के भाव शेयर खरीदे बैठे फर्जी स्टॉक एनालिस्ट मुनाफा वसूली कर अपना काम कर जाते हैं। शेयर मार्केट में निवेश के लिए हर कोई एडवाइस नहीं दे सकता है और किसी भी मीडिया के इस्तेमाल से स्टॉक मार्केट को लेकर बल्क मैसेजिंग या कॉल अपराध की श्रेणी में आता है। शेयर एडवाइस का कानूनी अधिकार सिर्फ उन्हीं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स या कंपनियों को है जिन्हें सेबी ने मान्यता दे रखी है। ऐसे में फर्जी एडवाइजर्स से बचें और सुरक्षित निवेश के लिए सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स की ही सलाह लें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आम निवेशकों से जुड़ा हुआ यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और जैसा हमने आपको बताया कि जी बिजनेस ने अपनी एक मुहिम इस पर चलाई हुई थी और यह मुहिम तब तक जारी रहेगी जब तक सेबी इस तरह के एक एक फर्जी एडवाइजर्स तक नहीं पहुंच जाता और उन पर क्रैकडाउन नहीं होता है। आज
बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस शो में जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले किन 3 सवालों के इर्द गिर्द आज की चर्चा घूमेगी, उन सवालों को जरा समझ लीजिए। पहला सवाल, आखिर क्यों फल फूल रहे हैं ऐसे फर्जी स्टॉक एडवाइजर्स? कहां पर लूप होल्स हैं, दिक्कत कहां पे आ रही है, यह है पहला सवाल। दूसरा सवाल, फर्जी एनालिस्ट्स पर सेबी की सख्ती कितनी कारगर अब तक साबित हुई है? अगर यह सख्ती क्या और बढ़ाई जाने की आवश्यकता है, इस पर भी करेंगे चर्चा। और तीसरा सवाल है कि फर्जी एनालिस्टों से बचने का आखिर तरीका और क्या क्या है, कैसे आपको जागरूक और सतर्क रहना है, यह है आज का हमारा तीसरा सवाल। और इन 3 सवालों का जवाब देने के लिए इस वक्त मेरे साथ बेहद खास मेहमान, 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं JN गुप्ता साहब, पूर्व ED हैं सेबी के। गुप्ता सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं देश के जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा। बग्गा सर, आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं अनिल चौधरी साहब, जो कि फिनसेक लॉ एडवाइजर से हैं। अनिल सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गुप्ता सर, मैं आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। हम इस पर चर्चा भी कर रहे थे सर कि हमने भी मुहिम चलाई, सेबी खुद इस बात को मद्देनजर रखता है, उनके ध्यान में भी है, समय समय पर इस तरह के क्रैकडाउन्स होते हैं। लेकिन क्या यह पर्याप्त है सर, इस तरह की छोटी छोटी कार्रवाई कहेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मकड़जाल है इन फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों का। प्रॉब्लम क्या है जो एक साथ ये लोग पकड़ में नहीं आते हैं, या सेबी की नजरों से बच कर इस तरह से अपने फर्जीवाड़ी का धंधा चलाते हैं सर? देखिए, इसके लिए मैं आपको 2 कहावत बताऊंगा कि एक तो सेबी कोई कारपेट बॉम्बिंग नहीं कर सकता है कि कारपेट बॉम्बिंग करी और सारे इस तरह के फर्जीवाड़े खत्म हो गए। दूसरा है, ये जो रेगुलेशन है, रेगुलेटर है, जो चोरी करने वाले हैं, ये एक चूहे बिल्ली का खेल है कि चूहा किसी ना किसी तरीके से आगे निकलता रहता है। तो क्या होता है, क्योंकि ये सब जितने भी लोग ये फ्रॉड करते हैं, इनका बड़ा फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है। तो जब इनका फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है, ये आज अपने एक दरवाजा बंद किया तो कल कोई दूसरे तरीके से निकाल लेते हैं। आज टेलीग्राम बंद किया तो कल सिग्नल होगा, नहीं तो कोई दूसरा ऐप आ जाएगा। और मैं आपको सीधा से बताता हूं कि आप देखिए कि देश में फर्जी डायरेक्ट डॉक्टर्स कितने हैं। अगर आप गांव में जाएंगे तो फर्जी डॉक्टर मिल जाएंगे, ना किसी के पास MBBS की डिग्री होती, ना कोई डिग्री होती, वो फिर भी डॉक्टरी की प्रैक्टिस करते हैं। और आज हम लोग 50 साल और 75 साल बाद भी हम लोग बंद नहीं कर पाए हैं। तो कभी भी जो फर्जी काम है वो बिल्कुल बंद नहीं होने वाला है। या आप समझिए, चाहे सेबी कितना भी पावरफुल हो जाए, वो बंद नहीं होगा, कम जरूर हो सकता है। अब इसमें कम करने के लिए 2-3 चीजें होती हैं कि एक सेबी अकेला कुछ नहीं कर सकता है, इसमें हम सबको एक साथ होना पड़ेगा। अब जैसे आपने तो बोला कि आपने GTV पे बोल दिया कि हमारा कोई भी किसी तरीके का टेलीग्राम चैनल नहीं है, लेकिन इसमें से कितने, हम में से कितने लोग हैं जिनको लगता है कि ये फर्जीवाड़ा हो रहा है? कितने लोग आगे जाके कंप्लेंट करते हैं सेबी के पास या पुलिस के पास? हार्डली एनी। उसके 2 कारण हैं कि अगर मैंने कंप्लेंट कर दी तो कल को फिर मुझे ही परेशान होना पड़ेगा विटनेस बनने के लिए, सारे दुनिया भर की चीज करने के लिए। तो मैं बोलता यार, दूसरा आदमी मर रहा, मरने तो मैं क्यों फंसूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आदमी बेवकूफ बन रहा है, उसको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि अगर इस शेयर में 2 रुपए से 200 रुपए का होने वाला है, तो जो आदमी मुझे बता रहा है कि 2 रुपए का शेयर 200 का हो जाएगा, वो खुद क्यों नहीं खरीद लेता अपना मकान दुकान गिरवी रख के? तो जिस दिन हम इस तरह के रैशनल सवाल करने लगेंगे, ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। जब तक हम उस जाल में फंसते रहेंगे, लालच के जाल में, एक हम बोलते हैं कि ग्रीड इज मैरिज टू ग्रीफ, इसका डाइवोर्स नहीं होता है। आप लालच की शादी हुई है दुख के साथ, लालच करोगे तो दुख में आओगे। तो इसलिए जहां हम लालच छोड़ेंगे तभी हमको सुकून मिलेगा। तो ये जो चीजें हैं, सेबी की मुहिम बहुत अच्छी है, क्योंकि सेबी के पास कंप्लेंट आई होगी, उन्होंने पकड़ा होगा। लेकिन अगर आज हम बोले कि इस चीज से कल को सब बंद हो जाएगा, ये हम लोग एक प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे हैं।
नहीं सर, मैं आई अप्रिशिएट सर, आपने बहुत प्रैक्टिकल बात बोली है और बहुत ही साफगोई से आपने इस बात को स्वीकार किया है कि कुकुर मुत्ते की तरह ये जो उग आए हैं फर्जीवाड़ा करने वाले लोग या इस तरह के संस्थाएं या एडवाइजरी फर्म्स, उन पर एक कारपेट बॉम्बिंग करना तो संभव नहीं है, लेकिन उसे कम जरूर किया जा सकता है। बग्गा सर, मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, जैसा कि अभी गुप्ता सर ने भी कहा कि सेबी के पास कोई कंप्लेंट लेकर आएगा, सवाल यह है कि कितने लोग कंप्लेंट करते हैं, फिर वो उस मकड़जाल में उलझना भी नहीं चाहेगा एक आम निवेशक। मैं कह रहा हूं सर कि क्या सेबी के पास ऐसी पावर्स नहीं है, या मैन पावर शॉर्टेज है, या दायरा सीमित है कि बजाय कंप्लेंट आकर फिर वो रिएक्ट करे उस पर, अपनी तरफ से कोई ना कोई ऐसा कदम उठाए कि क्रैकडाउन की कार्रवाई सेबी की तरफ से कभी शुरू हो? इसमें क्या कोई दिक्कतें हैं सर? अजय सर। बहुत मुश्किल है। अगर आप देखिए, जो स्केल देखिए कि अब डीमैट अकाउंट 7.5 करोड़ खुल गए, एनएससी में इन्वेस्टर्स की संख्या 3 करोड़ हो गई। अब सोशल मीडिया में देखिए, इतने तरह के सोशल मीडिया है हैंडल्स, और उसमें इतना प्रोलिफरेशन है, हर दूसरा आदमी आजकल जानकार बन गया है, लोगों को टिप्स दे रहे हैं। तो रेगुलेटर के लिए इसको बंद करना बहुत मुश्किल है। इसमें अमेरिका का उदाहरण मैं देना चाहूंगा। आईआरएस में भी उनके पास इतने लोग नहीं हैं, बट एक जिसको पकड़ लेते हैं उसको ऐसी सख्त सजा देते हैं कि उससे बाकी भी लोग डर जाएं। ये नहीं है कि खत्म हो जाता है, बट वो फिर बड़े लेवल पे होता है। आम नागरिक को छेड़छानी करने वाला काम नहीं रहता, वो पर्दे के पीछे का बड़ा काम होता है, क्रिमिनल्स का, मनी लॉन्ड्रिंग का, जो आम निवेशक को नहीं छूता है। तो ये बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ क्या है कि सेबी प्रोसिक्यूट भी करेगा तो जब तक सैट तक जाता है, सैट ज्यादातर उसको सैट पे जो जजेस बैठे हैं वो कहते हैं ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, और फिर नहीं तो आप जाएंगे ऊपर, जाएंगे कहीं और निकल जाएगा। अब हमने देखा है चैनल्स में भी दीपक ऐसे केसेस निकले हैं। एक चैनल में 2 ऐसे लोग थे जो साथ में इनसाइडर ट्रेडिंग, फ्रंट रनिंग कर रहे थे। म्यूचुअल फंड में ऐसे लोग दिखे हैं जो कि फ्रंट रनिंग कह रहे थे। अब सेबी का भी ये है कि 50 लाख का फाइन दो और आगे बढ़ो, किसी तरह से गाड़ी चलती रहे। बट इसको पकड़ना यहाँ आके, अब म्यूचुअल फंड में हमारे फंड मैनेजर अपना फोन भी अंदर नहीं रख सकते, मोबाइल बंद करके बाहर डिपॉजिट करते हैं, फिर जाके ट्रेडिंग रूम में जाते हैं। तो सेबी ने अपनी तरफ से काफी चीजें बनाई है प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के लिए, बट ये जो नॉन प्रोफेशनल क्रिमिनल्स घुस रहे हैं। अब मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा। एक ट्विटर पे लिख रहे थे साहब, बहुत फेमस एक्स फंड मैनेजर हैं, कि उनका जैसे अनिल जी का क्लोन बना दिया गया, उनका क्लोन बना के ट्विटर पे कोई फीस ले रहा है, सब्सक्रिप्शन फीस, और पुलिस कह रही है कि आप पेपर लेके आओ। बोले मेरे पास पेपर नहीं है, ना ट्विटर बंद करता है ना पुलिस करती है। पुलिस से आप बात करो, वो कहते हैं जी 1 लाख केस हमारे पास साइबर क्राइम के पड़े हैं, किस किस को हम देखें। तो ये बात वॉल्यूम की भी है, और ये फिर वही आ जाता है, जागो ग्राहक जागो, ग्राहक को जागना पड़ेगा। बिल्कुल गुप्ता जी से मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि ये ग्रीड छोड़नी पड़ेगी, आपको खुद देखना पड़ेगा। और ये चलता आ रहा है बहुत टाइम से। अब ये सोशल मीडिया के कारण स्केल बदल गया दीपक जी। क्या हो गया कि बहुत आसान हो गया है लोगों के लिए एक चैनल खड़ा करना। मेरा अपना YouTube चैनल किसी ने एक और बनाया हुआ है, अजय बग्गा ग्लोबल, और मैं 10 बारी YouTube को लिख चुका हूँ कि भाई ये बंद करिए। ये मेरा ही जो, जैसे मैं वीडियो डालता हूँ वो जाके उसका कॉपी बना के डाल देते हैं, और ये नहीं रुकता है। तो यही है कि मैं हर वक्त कहता हूँ मैं स्टॉक नहीं देता हूँ, मैं कोई पेमेंट नहीं मांगता। बग्गा सर, आप जो कह रहे हैं ना, बिल्कुल आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात और बड़ी साफगोई से आपने भी स्वीकारोक्ति की है। एक बेचारगी की स्थिति है अनिल सर, ये जो बेचारगी की स्थिति है, कुछ कर नहीं सकते, अगर हम कहीं जाएंगे भी तो कोई सुनवाई नहीं होगी, ये स्थिति क्यों है? देखिए, जहां तक बात है लालच की, एक इन्वेस्टर की, तो इन्वेस्टर अवेयरनेस पर सेबी बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम जैसे चैनल्स, हम लगातार इन्वेस्टर को अवेयर करने का, उनको जागरूक करने का काम लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि वो स्थिति साफ हो नहीं पा रही है, वो कामयाबी मिल नहीं पा रही है। क्या एक जो मिलिट्री साइंस में कहा जाता है द थ्योरी ऑफ डिटरेंस, भयादोहन का सिद्धांत, क्या हम हमारे अब तक के जो एक्शंस हैं वो इतने डिटरेंट नहीं रहे हैं कि सबक नहीं मिल पा रहा है किसी को कि वो आगे से ऐसी कार्रवाई ना करे?
जी हाँ, डेटरेंस की तो बात है। आप अगर आप सेबी की पुरानी रिकॉर्ड्स देखें तो बहुत कम केसेस में सेबी क्रिमिनल एक्शंस लेती है। हमेशा सिविल का एक्शन पेनल्टी कर देंगे, उनको कुछ दिन के लिए मार्केट के लिए बैन कर देंगे, लेकिन कोई सख्त कदम जैसे कि क्रिमिनल एक्शन बहुत कम लेती है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे ये सोशल मीडिया में ये जो मेनेस चल रहा है, क्रिमिनल एक्टिविटीज चल रही है, इट्स हाई टाइम कि सेबी भी अपना गेम को थोड़ा अप करे, अपने एक सोशल मीडिया सेल बनाए, एक इन्वेस्टर ग्रीवांस स्पेसिफिकली फॉर सोशल मीडिया बनाए, खुद मीडिया में एक्टिव हो। उनके काफी सारे ब्रांचेस पूरे भारत भर में हैं, अहमदाबाद में है, पटना में है, कलकत्ता में है, सब जगह के उनको वहाँ पे उनको इवन इंटेलिजेंस कलेक्ट करना चाहिए, कितने व्हाट्सएप चैनल चल रहे हैं और कैसे टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं। अगर ऐसी मुहिम बनाई जाए, और क्योंकि जागरूक इन्वेस्टर्स कुछ होंगे हमेशा जो कि कंप्लेन करेंगे, अगर आप उनको पूरा अच्छे से चैनलाइज करें, एक सोशल मीडिया सेल बनाकर, और वो कुछ एडवर्टाइज करें, आप जैसे चैनल उनको बताएं, इन्वेस्टर्स को जागरूक करें, क्योंकि हमारे जैसे हम लोग सबके सामने कुछ ना कुछ हमेशा हमें ऑब्जर्व करते हैं कि प्राइमा फेसी लगता है कि ये नहीं, तो ये तो बहुत गलत हो रहा है, ये तो लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, हम भी कहीं जाके कंप्लेन कर सके। जैसा कि पहले अनिल सर ने भी कहा कि अजय सर ने कहा कि आप लोग जाना नहीं चाहते, सामने नहीं आना चाहते कि पुलिस के पास जाओ, इनके पास समझाओ, उनकी इतनी जरूरत नहीं है। इस केस में भी जैसा आपने डिस्कस किया, सेबी ने खुद व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके उन्होंने पता लगाया कि ये चल रहा है उसमें। तो आपको स्पेसिफिक टीम तैयार करनी पड़ेगी। सेबी एक काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पास काफी पैसा है, काफी मैन पावर है, उनको ये टीम बनानी पड़ेगी जिससे कि ये जो मेनेस है उसको रोका जा सके। गुप्ता सर, बड़ा इंपॉर्टेंट सजेशन अनिल चौधरी सर ने दिया है कि अब सेबी को भी अपडेशन का वक्त शायद आ चुका है। बदलते दौर में इन्वेस्टमेंट के तरीके और जिस तरह का फ्लो इन्वेस्टर्स का आ रहा है और जिन जिन तरीकों से आ रहा है, जिन जिन जरियों से आ रहा है, सेबी का भी अपना अपना वॉर रूम हो, सोशल मीडिया की एक टीम हो, इसमें कोई प्रॉब्लम है सर? देखिए, मैं दो चीज बोलूंगा कि पहले तो हमारे को जो एक्सपेक्टेशन है कि सारा काम सेबी करे, ये एक बड़ी गलत एक्सपेक्टेशन है। इसके दो कारण हैं कि एक तो सेबी के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, दूसरा है कि सेबी की रीच भी लिमिटेड है। सेबी इज नॉट देयर इन एवरी विलेज और एवरी कस्बा ऑफ द कंट्री, दैट इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड में मैं आपको बताता हूँ, मैंने थोड़े दिन पहले कुछ ये पढ़ा था कि फेसबुक पे जो फीमेल मेंबर्स हैं जिनके नाम से अकाउंट है, वो फीमेल पॉपुलेशन से ज्यादा है। नाउ आप ये सोचिए, जब इस तरह की सिचुएशन है तो कौन किससे कब तक लड़ेगा? और सेबी तो जब भारत सरकार नहीं लड़ पा रही है इस फ्रॉड से, तो सेबी कैसे लड़ेगा? जरूरत सबसे ज्यादा यह है कि हर आदमी जिसको दिखे कि गड़बड़ हो रही है वो कंप्लेंट करे। मैं बहुत उदाहरण देता हूं इस तरह से कि आज तक क्या किसी सीआईआई ने, क्या फिक्की ने, या एसोचैम ने, या किसी भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहीं ये कंप्लेंट करी कि हमारा ये मेंबर गड़बड़ कर रहा है? क्या इसका मतलब है कि सारे लोग जितने भी मेंबर हैं फिक्की के, सीआईआई के, सब ऑनेस्ट हैं? जितने भी कॉर्पोरेट फ्रॉड हुए हैं, चाहे आप यस बैंक को ले लिए, यस बैंक भी मेंबर था, तो कहीं कोई किसी की कंप्लेंट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये जो गंदा काम है ये तो सेबी को करना है, ये मैं क्यों करूं? पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि आप कितना भी कर लीजिए, कहीं पे भी आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं जब तक पूरा लीगल सिस्टम साथ में ना हो। ये अनिल चौधरी साहब को बिल्कुल अच्छी तरह मालूम है कि आप कहीं पे 100 रुपए का पेनल्टी लगाते हैं तो दूसरा आदमी आपको जाके बोल देता है कि नहीं 100 रुपए तो बहुत ज्यादा, सेट बोलता 25 कर दो, और फिर जाता है सुप्रीम कोर्ट में मामला। मैं आपको बहुत एक सीधा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक डीएसक्यू सॉफ्टवेयर कंपनी थी, उसके प्रमोटर के अगेंस्ट सेबी ने ऑर्डर पास किया कि 795 करोड़ को आप रिफंड कीजिए, आपका इल गॉटन प्रॉफिट है। सेट ने क्या किया कि ऑर्डर सही है, लेकिन आप पहले लिस्ट बनाओ कि कितने लोगों को नुकसान हुआ है, तो उस जो लिस्ट दोगे उसके बेसिस पे प्रमोटर आपको पैसा देगा। यानी आपने चोर को कस्टोडियन बना दिया वेल्थ का। और ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया, अभी मेरे ख्याल में 12 साल हो गए, वहां पे कोई डिसीजन नहीं हुआ। तो बग्गा साहब अमेरिका की बात कर रहे थे, अमेरिका में आज आप गड़बड़ करो 6 महीने में या तो जेल होगी या छूट जाओगे। यहाँ तो आप 55 साल के 60 साल की उम्र में करो, जब तक डिसीजन होता तब तक आप अल्लाह मियाँ के पास चले जाओगे और सारा वेल्थ का आप यूटिलाइजेशन कर लोगे।
तो जब तक हम लोग पूरा इकोसिस्टम सही नहीं करेंगे, लीगल सिस्टम भी हमारे साथ होनी चाहिए, पुलिस भी हमारे साथ होनी चाहिए, लेजिस्लेचर भी हमारे साथ होना चाहिए, तब हम मदद कर सकते हैं। अकेला सेबी किसी इन्वेस्टर की मदद नहीं कर सकता है। सेबी जो कुछ कर रहा है, लेकिन सेबी भगवान नहीं है। मुझे लगता है सर लास्ट टाइम सर गुप्ता सर, लास्ट टाइम भी हमने एक दूसरे मुद्दे पर बात की थी, वहां भी यही हो रहा था कि इस पूरी साइकिल को आपको इनके डॉट्स को जोड़ना पड़ेगा। आपके साथ सेबी के साथ आरबीआई, आपके लीगल सिस्टम, सारी चीजों का इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा, तब जाके शायद कहीं बात बने। लेकिन इसमें कितनी अड़चने हैं और कितना चुनौतीपूर्ण है, अनिल सर से मैं फटाफट से पूछ लेता हूं। अनिल सर, कैसे फिर ये काम होगा? हम देख रहे हैं इस इकोसिस्टम में लोग इतने बेखौफ हैं कि हमारे यहां अनिल सिंघवी सर के नाम पर न सिर्फ फर्जी अकाउंट्स बनाए गए हैं, बल्कि फीस भी ली जा रही है। 5-6 हजार की सब्सक्रिप्शन फीस ली जा रही है। इतने वो खुलेआम ये कर पा रहे हैं। ऐसे में नकेल फिर आखिर कैसे कसी जाएगी? नहीं, बिल्कुल मानता हूं, ये काफी टीडियस टास्क है, ये कोई 100% कंप्लीट नहीं कर सकता है। अब लेकिन मेरा इतना सिनिकल व्यू नहीं है, वर्ल्ड व्यू नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते, हमारा लीगल सिस्टम ब्रोकन डाउन है। देखिए, क्राइम्स होंगे, मर्डर्स होंगे, चाहे जितनी अच्छी पुलिस हो, चाहे हर घर पे पुलिस हो। तो इट इज नॉट अबाउट कि आप क्या रोक नहीं सकते, लेकिन कितने हद तक रोक सकते हैं, क्या डर पैदा कर सकते हैं और किस तरह उसको अप्रोच कर सकते हैं। हाथ में हाथ रख के इफ यू डोंट चेंज एनीथिंग, नथिंग विल चेंज। तो सभी को भी अपना मेरे ख्याल से कुछ अपना गेम अप करना पड़ेगा। इनको सारे प्रोसेसेस क्रिएट करने पड़ेंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एज टू हाउ टू डील विद सच ऑफेंसेस, जो कि सोशल मीडिया को पब्लिक को डूब करने के लिए यूज किया जाता है, फर्जीवाड़ा किया जाता है, जहाँ की बहुत रोजी सपने दिखाए जाते हैं कि शेयर एक हफ्ते में दोगुना हो जाएगा, आप तुरंत इन्वेस्ट करें नहीं तो आपका नुकसान हो जाएगा। इन सब चीजों पे आप रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्शन लेते रहे, अगर आप यूनिटिव एक्शन लेते रहे, तो एक डर पैदा रहेगा। अगर जब तक डर रहेगा तो क्राइम कम होगा, क्राइम कभी खत्म नहीं हो सकता। अनिल सर, मुझे लगता है गुप्ता सर इस पे कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं फटाफट से। जी गुप्ता सर। मैं ये बोल रहा हूं, जो डर लगता है वो डर लगता है लीगल सिस्टम की वजह से या पुलिस की वजह से, और हमारा वीकेस्ट लिंक लीगल सिस्टम है। मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल देता हूं। अभी थोड़े दिन पहले पीएनबी हाउसिंग वाला केस सेट के पास गया था। 2 रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट अगर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर इंपॉर्टेंट और नॉट, जबकि उसी साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर बेडरॉक ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद 2 रिटायर्ड हाई कोर्ट जज अगर सेम कॉन्सेंसस पे नहीं पहुंच रहे हैं, तो यू कैन राइट वॉल्यूम अबाउट अवर लीगल सिस्टम एंड इट्स कैपेबिलिटी एंड इंटेंशन। बट सर, मुझे लगता है इन परिस्थितियों के बीच में रास्ता भी हम ही को खोजना पड़ेगा। जो अनिल सर कह रहे हैं कि हमें हतोत्साहित भी नहीं होना चाहिए, रास्ता भी हम ही लोगों को निकालना है। सेबी से कम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो अपने गार्ड्स को मजबूत रखे और आगे अपडेट करे सिस्टम को, ताकि आगे कम से कम। मैं जरा फटाफट से अजय सर से लेना चाहूंगा। अजय सर, देखिए सिस्टम में क्या क्या खामियां हैं तो समझ में आ रहा है हमें, लेकिन आम निवेशक के लिए अगर फटाफट से कोई आप टिप देना चाहें कि कैसे वो ट्रैक रखे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स का, सो कॉल्ड जो मार्केट में है, यूट्यूब पर है, डिफरेंट मीडियम्स में है। देखिए, ये बहुत मुश्किल है, बट आप एटलीस्ट चेक करिए कि ये रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं कि नहीं। केवल 1500 ऐसे लोग हैं जो भारत में रजिस्टर्ड हैं सेबी के साथ, बाकी सब ऐसे ही कर रहे हैं। वो बोलते हैं ये एजुकेशनल पर्पस में है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, और दिन भर वो चला रहे हैं, सब्सक्रिप्शंस भी ले रहे हैं। ये तो सेबी को रोकना चाहिए, ये बिल्कुल देखना चाहिए। लोगों से पूछें, एक वेबसाइट बनाएं जहां लोग आके रजिस्टर कर पाए, भाई मैंने इससे लिया है। जैसे आप फार्मा में अब ऐसा हमने निकाला है कि उसका क्यूआर स्कैन करेंगे मेडिसिन का, आप वेबसाइट पे जाएंगे, आपको पता लग जाएगा कि दवा ठीक है कि गलत है, फर्जी बनी हुई है। ऐसा अगर सेबी सब जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, आपने कहा 1500 का आंकड़ा दिया, सर ये 1500 ही इतने कम क्यों है? कहा यह भी जाता है सर कि जो सेबी के नॉर्म्स हैं, एजुकेशन एक्सपीरियंस के जो तमाम, वो बड़े स्ट्रिंजेंट हैं, और उस चक्कर में ये दायरा नहीं बढ़ रहा है। सिर्फ 1500 ही है सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स या एनालिस्ट, इनका दायरा बढ़ा के भी तो काम हो सकता है सर। फटाफट बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा बग्गा सर। नहीं,
देखिए सर्टिफिकेशन नॉर्म्स तो रखने पड़ेंगे, पान की दुकान नहीं है। लोगों ने आजकल पान की दुकान खोल ली है कि BTST करिए, STBT करिए, ये करिए, वो करिए, ये 2 रुपए का। ये जब गड़बड़ होती है तब सभी के मत्थे सब जड़ देते हैं, और जब वो नॉर्म्स लेके आते हैं लोग कहते हैं जी बहुत आसान है ये एग्जाम पास करना, 4th क्लास की आपको मैथ्स चाहिए, कुछ ज्यादा नहीं है इस एग्जाम में। लोग ऐसे ही करते हैं, बट वो अगर है तो आपको रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे। अगर आप RIA बनना चाहते हैं आपको रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे। क्या एडवाइस दिया आजकल दीपक, जो ट्विटर पे चल रहा है, जो बदहाली है, लोग लगे हुए हैं, हर आदमी टेक्निकल चार्टिस्ट बन गया है, 5 रुपए का टेक्निकल चार्टिस्ट सॉफ्टवेयर मिल जाता है, दुकान खोल लेते हैं। ये गड़बड़ होने वाली है, और ये तो थोड़ा सा टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ऐसा बहुत चल रहा है जी। बहरहाल इस पर सेबी किस तरह अपने गार्ड्स को और ज्यादा स्ट्रांग करेगा, अपडेशन की बात हमने की है, सिस्टम में कहां कहां खामियां हैं और आम निवेशक को क्या करना है, हमने इन तमाम पहलुओं पर आज बात की है। और इस बीच हम अपने दर्शकों को, व्यूअर्स को एक विश्वास दिलाना चाहेंगे कि आपके पैसे की सुरक्षा की बात जब आएगी, आपके साथ धोखाधड़ी से आपको बचाने की जब बात आएगी, जी बिजनेस आपके साथ खड़ा है। मार्केट माफिया से लेकर तमाम हमारी मुहिमें चलती रहेंगी, जिसमें हम आपको लगातार जागरूक और सुरक्षित बनाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे शो पर आने के लिए। गुप्ता सर थैंक यू, बग्गा सर शुक्रिया, अनिल चौधरी सर आपका भी शुक्रिया। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।